प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं का राजनीति विज्ञान का चौथा चैप्टर कार्यपालिका का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो इस बार पर एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। 40 प्रश्नों का ये संग्रह है और सभी प्रश्न वीवीआई है। ठीक है, सभी प्रश्न वीवीआई है। आप लोग वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चनों को प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, चैप्टर का नाम तो जैसे हम आपको बताए हैं कार्यपालिका है। ठीक है, चतुर्थ अध्याय है, मतलब चैप्टर 4 है। पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। संसदीय संसदीय है, अध्यक्षात्मक है, राजतंत्रात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है, यहाँ संसद प्रणाली चलती है। ठीक है, चलिए, मतलब संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरी है हमारे। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर। जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? ठीक है, देखिए जर्मनी में क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चांसलर, उपराष्ट्रपति। क्या होती है? तो वहां पर चांसलर होती है। ठीक है, देखिए हिटलर भी था जर्मनी का चांसलर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग कहलाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हम महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं तो कौन हटा सकता है? किसके पास वो पावर होता है? ठीक है, संसद के पास, मंत्री परिषद के पास, राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास। किसके पास होता है? वो पावर संसद के पास होता है। ठीक है, संसद से बहुमत मिलना चाहिए। ठीक है, पारित होना चाहिए तो हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है। मतलब किसके पास वास्तविक शक्ति होती है? ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होती है? तो मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है? देखिए पॉकेट वीटो अधिकार होता है। ये अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, किसके पास ये अधिकार होता है? पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कौन करती है? तो राष्ट्रपति करती है। कभी कभी जो होता है ना, कोई बिल आ गया, मान लीजिए ऐसा बिल आया जो राष्ट्रपति के पास गया साइन होने के लिए, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर होता है उसके बाद है ना कानून बनता है। राष्ट्रपति को लगा कि ये बिल जो है देश हित में नहीं है, तो बिल को नहीं साइन करेगा, पैकेट में रख लेगा। इसी को कहा गया है पॉकेट वीटो अधिकार। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत किया था? मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को भेजती है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 14, 10, 15, 12। तो 12 लोगों को मनोनीत करती है। ठीक है, जो हर कला क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जो होते हैं ख्याति प्राप्त व्यक्ति, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का देखिए, राज्यसभा देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला। ठीक है, ओम प्रकाश बिड़ला है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है क्या? उपराष्ट्रपति होता है क्या? प्रधानमंत्री होता है क्या? इनमें से कोई नहीं। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति मतलब
पदेन सभापति होता है ये, ठीक है। इसको बिठाया गया, इसका पद दिया गया है कि आप ये राज्यसभा को संचालित करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारतीय भारतीय होगा, मेरे प्रिंटिंग में से आता, भारतीय निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। इसे इंग्लिश में कहा था यूपीएससी। यूपीएससी से जो एग्जाम पास होता है वही जाकर के भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनता है। जैसे आया कलेक्टर हो गया, होता है ना, आईपीएस हो गया, जो भी आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, जो भी अधिकारी होता है, समझे ना, वो इससे बनता है, ठीक है। चलिए यूपीएस संघ लोक सेवा आयोग से। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राज्यों में लागू किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 352, 356, 324, 358। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करती है, ठीक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 25 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? आयु कितनी, एज कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जापान में संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख होता है, कौन होता है? जापान में संसदीय प्रणाली है लेकिन राज्य का वहां प्रमुख कौन होता है? सम्राट, राष्ट्रपति, चांसलर, इनमें से कोई कौन होता है वहां का प्रमुख? तो वहां का सम्राट होता है प्रमुख, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं राज्य स्तर पर कार्यपालिका में? तो राज्यपाल शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति शामिल होते हैं और तो राज्य में राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? भारत का जो प्रधानमंत्री कार्यकाल है अभी तक किसका लंबा रहा है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो किसका लंबा कार्यकाल रहा है? जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल लंबा रहा है, ठीक है। चलिए लगता है अब इनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है? राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु, एक पुल, मतलब सेतु दोनों के बीच में एक पुल का काम कौन करती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रधानमंत्री जो होता है वो दोनों के बीच में एक सेतु का काम करती है, दोनों, ठीक है। चलिए पुल का काम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति का चुनाव करता है, कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य, कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है, सरकार के अस्थायी कर्मचारी किस सेवा के अंतर्गत आते हैं? सरकार का जो अस्थायी कर्मचारी है वो किस सेवा के अंतर्गत आता है? विधानसभा, नागरिक सेवा, संसदीय कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, किसके अंतर्गत आता है? तो नागरिक सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? संसद, न्यायपालिका, सरकारी अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? तो सरकारी अधिकारी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्र शासन व्यवस्था,
इनमें से कोई नहीं। कौन सा वहां पर है? तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहां पर, ठीक है, वहां पर अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर। श्रीलंका में संविधान का संशोधन करके अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? ठीक है, 1978 में, 1980 में, 1983 में, 1985 में। कब लागू की गई थी? 1978 में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए सारा प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। इसे देख लीजिएगा तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा सारा प्रश्न को, स्किप करके नहीं देखिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, संसद का सदस्य हुए बिना, ठीक है, मान लीजिए संसद का सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति, लेकिन मंत्री बन गया, ठीक है, तो कितने दिन महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है, कितना महीना के अंदर? तो 6 महीना के अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? राज्य मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 20% से अधिक नहीं, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 25% से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो जानबे करते हैं आप लोग, 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, 5 साल के लिए चुना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इटली में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? इटली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, राजतंत्र शासन व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में अर्ध, यहाँ पर अर्ध होगा, ठीक है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देश और सरकार का प्रधान कौन होता है? ठीक है, अध्यक्ष जहाँ पे होती है, जिस शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, उस देश में और सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्र उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न है 30 नंबर। ये प्रिंटिंग जो है ना, मिस्टेक हो जाता है। चलिए अर्ध अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में पाई जाती है? ठीक है, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, इनमें से सभी कहाँ पाई जाती है? सभी देशों में पाई जाती है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, भारत में देश का औपचारिक प्रधान है कौन? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। औपचारिक प्रधान कौन होता है भारत का? ठीक है, राष्ट्रपति होता है। औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से राष्ट्रपति ही देश का प्रथम व्यक्ति होते हैं, प्रधान वही होते हैं देश का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शासन, भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया? केंद्र का, राज्य में शासन, राज्य जो कोई भी स्टेट में जो होता है ना, केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ठीक है, तो देखिए राज्यपाल जो होता है ना, वो केंद्र सरकार का होता है। जैसे अभी मान लीजिए झारखंड में संतोष गंगवार राज्यपाल है अभी यहाँ पर, एक तो ये राज्यपाल किसका है? जेएमएम का नहीं है, ये बीजेपी का राज्यपाल है, ठीक है, बीजेपी रूलर पार्टी का राज्यपाल होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान होता है, कौन होता है? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कौन होता है बताइए? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री परिषद का प्रधान को ही हम प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रधानमंत्री के पद को
सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी, मैंने प्रधानमंत्री के किसने प्रधानमंत्री के पद को सरकार की केंद्रीय धुरी की, मैंने कि किसने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो पद है, पीएम का जो पद है, वो सरकार का सारा शक्ति वहीं पर केंद्रित होती है, ठीक है। कौन बोला ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा है ये? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। चलिए, मतलब संज्ञा दी है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में किसी भी राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? संविधान निर्माता जो थे वो किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? उच्च कार्यपालिका, शक्तिशाली कार्यपालिका, निम्न कार्यपालिका, कमजोर कार्यपालिका। किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? तो शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में किसी भी दल के पास बहुमत न होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं, ठीक है। विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं, ठीक है। वे एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन में बहुमत होता है। वे लोकसभा को भंग कर दे फिर से चुनाव बुलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि वह विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे, ठीक है। और वे न्यायपालिका के किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं। क्या होता है जब लोकसभा में किसी भी दल को किसी भी पार्टी को दल को बहुमत नहीं मिलता, वैसा स्थिति में क्या होता है कि देखिए, वैसा स्थिति में होता है कि वे गठबंधन बनाते हैं, ठीक है। और गठबंधन का सरकार बनती है, गठबंधन का जो बनती है उसके बाद अपने सदन में बहुमत पेश करती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो क्या होता है? अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत खत्म हो गया, अभी प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, प्रधानमंत्री अगर अचानक कोई सरकार माने कि कोई 10, 15, 20, 16 मतलब जितना विधायक जो सांसद है वो समर्थन वापस ले लिए, तो सरकार तो गिरने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को क्या करा मतलब क्या होगा? वो अगले चुनाव तक पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री का क्या होगा? वह कोई अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यकाल पर बने रह सकते हैं। वे त्याग पत्र दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या करेगा प्रधानमंत्री फिर? वो त्याग पत्र दे देगा। जब उसका समर्थन ही गिर गया, तो फिर पोस्ट पर कैसे बना रहेगा, ठीक है? वो तो गिर ही जाएगा सरकार उसका, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न है। कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? कानूनों का निर्माण करना, कानून को लागू करना, बजट पारित करना, इनमें से सभी। तो क्या होता है? कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, ठीक है। न्यायपालिका होता है का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, ठीक है। चलिए, इम्प्लीमेंट करना होता है मैंने कानून लागू इसी को करना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। कार्यकारी, विधायकी, कानूनी, इनमें सभी, इनके पास सभी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। सारे वीडियो को आप लोग देखे होंगे पूरा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।